हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आज हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड करने वाले हैं। आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आता है निकालना? क्या होता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? इस तरह से हम लिखते हैं ए, इस तरह से -1 लिखा जाता है। ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि आप एडजॉइंट निकालते हो ए मैट्रिक्स का और डिवाइड करते हो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, डिवाइड करते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकलता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स दी गई है आपको, एक 3 लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स, जो यहाँ पर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये क्या है? ये आपकी मैट्रिक्स ए है। ये इसकी एलिमेंट्स है A11, A12, A13। और जो ये एक्स वाई जेड है, ये क्या है? इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये एक डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स का हो या फिर इसको बी मैट्रिक्स, ये एक अलग मैट्रिक्स बनेगी। अब देखते हैं इसको। ये हमने मैट्रिक्स को चेंज कर लिया। मेन फॉर्मूला ये है आपका जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सोल्व करते हैं कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का मतलब यहाँ पर क्या है? ये x y z, ये एक मैट्रिक्स है। x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको a मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये a मैट्रिक्स है आपकी, इसका इन्वर्स इनटू में ये b मैट्रिक्स है आपकी, जो इक्वल के साइन से आगे लिखी जाती है आपकी, वो b मैट्रिक्स होती है, उसको सोल्व करना होता है। तो आपका क्या आ गया? a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप पहले इन्वर्स निकालोगे ए मैट्रिक्स का, इसका, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बी मैट्रिक्स के साथ, तब आपका आंसर निकलेगा। सेम वही है यहाँ पर भी। अगर सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट, देखो इन्वर्स निकालते सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो निकालना ही होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है, तब आपका कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तब आपका नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। एक छोटा है, पहले 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पर देखो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। 2, 11, 3, -5, ये तो आपकी ए मैट्रिक्स हो गई। अब एक बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये 5, 6, ये आपकी बी मैट्रिक्स। और एक्स मैट्रिक्स क्या है? इसमें एक्स एंड वाई दिए गए हैं हमें, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, इस तरह से बना ली। तो पहले हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के बाद इसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी एक्स मैट्रिक्स निकल जाएगी। क्योंकि ये इन्वर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जस्ट मैं आज आपको फॉर्मूला ही बताने वाली हूँ। तो देखो 2x2 का इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं? ये मैट्रिक्स है तो क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके तो प्लेस चेंज कर देते हैं। 5 को 2 की जगह और 2 को 5 की जगह लिखेंगे। और जो ये वाले एलिमेंट्स रहते थे हमारे क्रॉस डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें जस्ट साइन चेंज करते, इनको यहाँ से चेंज नहीं करते। ये शॉर्टकट मेथड है, जस्ट इनके साइन चेंज करते हैं। -3, -11, देखिए ये लास्ट में आपका ये इनके प्लेसेस चेंज किए हमने और इनके साइन चेंज किए। डायरेक्टली आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, आपको इतनी ज़्यादा प्रोसेस से चलने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट निकाल लिया था हमने इसका। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाला था, वो 0 के इक्वल नहीं आया था हमारा। अब क्या करना, लास्ट है, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, ये कोफैक्टर्स निकले हमारे। अब इन्वर्स के लिए क्या होता है, एडजॉइंट निकल गया हमारा, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है और इस तरह से ये आ गया। अभी तक तो सिर्फ हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकला यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स निकालनी। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये एक्स मैट्रिक्स निकालनी, ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स था और ये हमारी बी मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे। ये क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये 2x1 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो है, कॉलम 1 है। तो इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो पहले इसको 5 से
इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 6 से, इसको 5 से और इसको 6 से, इस तरह से। ये देखो आंसर आ गया आपका इस तरह से 1 इंटू 1। तो एक्स मैट्रिक्स में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। सेम आपको 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, ये आपको 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दी गई है, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दी गई। इसको चेंज कर लो पहले, ये एक्स के सामने वाली वैल्यू को लिखते जाओ, वाई के सामने 1 है, जेड के सामने 1 है, यहाँ 1 है, या -2 है, -1 है, 0 है, 3 है, -5 है, ये एक्स मैट्रिक्स होगी। ये हमारी बी मैट्रिक्स है और एक्स मैट्रिक्स हमने बना ली एक्स वाई जेड, ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले इसका क्या डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तब आपका ये सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब इसको स्टार्ट करते, अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या हमें कोफैक्टर्स निकालेंगे। पहले फर्स्ट रो से निकाल लेंगे, फिर सेकंड रो से, थर्ड रो से, इस तरह से निकालते जाएंगे कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स निकाल रखी है आपके, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। इसका इन्वर्स करके, इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट को फिर डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड करने वाले, यहाँ पर इस तरह से आपका इन्वर्स निकल जाएगा। अब ये इन्वर्स की वैल्यू जैसे निकलेगी आपकी, ये इन्होंने ऐसे रखा, अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, तो आपके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकल जाएगी। ये बड़े सिंपल थी क्योंकि आपको इन्वर्स निकालना आता है, आपको मल्टीप्लाई करनी आती है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई और इन्वर्स अच्छी तरह से करना है, ये हो जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो अब आपको क्या करना है कि आपने मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इन्वर्स सब कुछ निकालना सीखा है, तो आपको अब क्या करना है कि इसको इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दिए गए हमें ए बी सी, ये प्रोडक्ट्स है ए बी एंड सी, इतनी इतनी क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, ये ए और ये बी और ये सी। तो फिर इनके क्या है, क्या निकालने आपको यहाँ पर टोटल रिवेन्यू, आपको टीआर निकालनी है और ये आपको प्राइसेस दिए गए हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है फाइंड ऑल्सो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है गिवन द यूनिट कॉस्ट, आपको यूनिट कॉस्ट दी गई है। ठीक है, ये आपको यूनिट कॉस्ट दी गई। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एसी, यूनिट कहते हैं ना, एसी को हम यूनिट कहते हैं। अगर एडिशनल होती एडिशनल कॉस्ट तो एमसी होता। तो अब आपको छोटे छोटे फॉर्मूले आप पहले भी करते हो। टीआर क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपका टीआर होता है। टीसी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। देखो हमें क्वांटिटी दी गई है यहाँ पर, सेकंड वाले में प्राइस दिया गया और पूछा भी हमसे टीआर, तो क्या कहती है क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो टीआर निकल जाएगा। और उसमें सेकंड वाले में क्या है, हमें कॉस्ट दी गई है, एसी इंटू में ये क्वांटिटी कर देंगे तो टीसी निकल जाएगा हमारा। और हमें निकालना है क्या सेकंड वाले में, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरह से निकलते हैं, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, जितनी आपकी इनकम है उसमें से अपनी कॉस्ट को माइनस कर देते तो आपको प्रॉफिट निकल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एसी, एसी किस तरह से मिलेगा, अगर आप टीसी को क्या उससे मल्टीप्लाई कर देते, अगर आप टीसी को क्या उससे डिवाइड कर देते तो आपको एसी मिल जाता है। सेम टीआर क्या होता है, टीआर डिवाइड बाय क्या करते तो आपको एआर मिल जाता है। अगर मुझे अब टीआर निकालना तो क्या करेंगे, एआर इंटू क्या करेंगे। अगर मुझे अब टीआर निकालना है तो एआर इंटू क्या, और एआर का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस होता है, इसलिए प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ये टीआर निकालना, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये हमारी क्वांटिटी मैट्रिक्स बना ली हमने एज इट इज़ लिख के, और ये प्राइस दिए गए थे हमें, ये इस तरह से लिख लिए हमने, क्योंकि ए बी सी के प्राइस दिए गए ना। आप इसको इस तरह से कॉलम में लिखोगे ना, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है वे इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो से, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिससे मल्टीप्लाई करके तो टीआर की वैल्यू निकल गई हमारे पास। सेम अब टीसी की निकाल, तो टीसी की निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या इंटू एसी, एसी हमें ये दी गई है यहाँ पर, ये पर यूनिट जो एसी दी गई है इस तरह से, ये टीसी की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट
टी आर माइनस टी सी, देखो टी आर की वैल्यू ये थी, टी सी की वैल्यू, जस्ट सिंपल माइनस करनी है। तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इस तरह से हमारा प्रॉफिट निकल गया मार्केट 1 का और मार्केट 2 का। ये मार्केट 1 2 कहाँ से आया, देखो स्टार्टिंग में ये 1 और 2 ये मार्केट थे हमारे। इस तरह से आप इकोनॉमिक्स पर मैट्रिक्स को अप्लाई करोगे। आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी में आपसे फिर से टी सी या फिर टोटल क्याऊ की वैल्यू पूछी गई है, प्राइस की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके। ओके, आज के लिए इतने, थैंक यू।